ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द वे टू बी हु यू आर। ध्यान मार्ग है वो हो जाने का जो तुम हो। ध्यान कुछ और बनाने का मार्ग नहीं है। ध्यान वो मार्ग है जो व्यक्ति को वही बनाता है जो वो है। अब क्या है व्यक्ति? पहले तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक जिसे उसने अपना होना मान रखा है, जो कई बार उसकी कल्पनाओं, पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर खड़ा है, और एक उसका होना है जो एक्चुअल है, वास्तविक। ध्यान हमारे उस वास्तविक होने की तरफ ले जाता है, वही मार्ग है। अर्थात जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, अद्वितीय है, वो अपने ढंग से ही आता है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं पलती हैं। लेकिन अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के कारण वो कई बार अपने इस असीम स्वरूप से जुड़ नहीं पाता। तो ध्यान व्यक्ति के अंदर वो समझ पैदा करता है जहाँ पर वो अपने उस वास्तविक स्वरूप से जुड़ेगा, उस एक्चुअल होने से। यही ध्यान का मार्ग है, और उसके लिए उसे छोड़ना पड़ेगा अपना अवास्तविक होना, और याद रखना पड़ेगा उसको अपना अनूठापन, अपनी यूनिकनेस। अब कोई किसी के जैसा हो ये तो ज़रूरी नहीं। यहाँ कोई भी किसी दूसरे के जैसा नहीं होता। यहाँ कुछ भी किसी दूसरे के जैसा नहीं होता। यहाँ सब कुछ बिल्कुल यूनिक है। तो इसी तरह से हर शरीर मन यूनिकली प्रोग्राम्ड है, एक अलग ही ढंग से हर शरीर मन प्रोग्राम किया गया है अस्तित्व के माध्यम से, और इसीलिए अलग अलग अभिव्यक्तियाँ अलग अलग रूपों में उसके माध्यम से होती हैं। लेकिन धार्मिक लोग भी, अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोग भी अपने होने की कोई कल्पना बना लेते हैं, या अपने होने का कोई लक्ष्य बना लेते हैं कि उनको ऐसा होना है। तो उनको लगता है ध्यान के माध्यम से हम ऐसे होंगे, हम इस तरफ जाएंगे, हमको ऐसा होने का सारा प्रयास करना है। वास्तविकता ध्यान की इससे बिल्कुल अलग है। सूत्र कहता ही है कि वो तुमको उधर ही ले जाता है जहाँ तुम वैसे ही हो जैसे हो। ये यथास्थितिवादी बात नहीं है। जैसे यथास्थितिवादी बात होगी कि व्यक्ति को लगे कि अभी तो हम कमजोरियों में, सीमाओं में जकड़े हुए हैं। लेकिन ये कमजोरियाँ और सीमाएं ये परिस्थितिगत हैं, मानसिक हैं और सोच से आई हुई हैं। इन सबको तो ध्यान खत्म कर देता है। सोच से, परिस्थितियों से, मान्यताओं से जो भी सीमाएं व्यक्ति के ऊपर आई हैं और जिनमें वो जकड़ा हुआ है, ध्यान तो उन्हें समाप्त ही करेगा। और फिर ध्यान उसको जोड़ता है उसके सोर्स से, उसके सेंटर से। वही उसका वास्तविक होना है, एक डिवाइन बीइंग, दिव्य सत्ता। डिवाइन बीइंग या दैवीय जो स्वरूप है उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ यही है कि व्यक्ति अनूठा है और उसके अंदर सारी संभावनाएं पड़ी हुई हैं, और जो संभावनाएं अस्तित्व के माध्यम से प्रकट होनी हैं वो प्रकट होंगी। उनको वो बिना किसी तुलना के प्रकट होने देगा। किसी के जैसा होने की कोशिश करने में अड़चन आएगी। किसी के जैसा होना ही नहीं है, उसको तो अपने ही जैसा होना है, और ध्यान उसमें पूरी मदद करेगा। ध्यान समझ की तरह, ध्यान जो उसकी प्रसुप्त ऊर्जा है उसको जागृत करके, सारी संभावनाओं को सक्रिय करके उसको उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का काम करेगा। बस यही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
तुलना से पूरी तरह बचा जाए, अपनी पूर्वाग्रह मान्यताओं, परिस्थितियों को देखा जाए, उनका अवलोकन किया जाए और वहीं से एक मार्ग निकलेगा जो उसको उसके वास्तविक होने से जोड़ेगा।